नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे ग्रुप डी, आर्मी एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, मेट्रो एग्ज़ाम आदि में पूछे गए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन की सीरीज फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे कर कर पकड़ता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो बॉल हो वो विश्राम की स्थिति में आ सके इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। अदर जो ऑप्शन है वो देखिए, बॉल त्वरित की स्थिति में रह सकती है, ये गलत है। हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता है, ये भी गलत है दोस्तों। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है, वो ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। दोस्तों अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, बल गुणनफल है। दोस्तों जो बल होता है एफ इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये गलत है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती। ये ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भार और उसकी द्रव्यमान होता है तो उस द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है और भार जो है चंद्रमा पर जाकर बदल जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा पर ग्रेविटी लगती है वो होती है G/6, इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों याद रखिए, भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जी का मान होता है भूमध्य रेखा से जब हम जी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, पिछले ही प्रश्न में आप जान चुके हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो जी का मान होता है वो पृथ्वी पर जी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ये गलत है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, ये भी गलत। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। दोस्तों यहाँ पे विस्थापन 0 है, क्योंकि W इक्वल टू होता है F.S cos थीटा। दोस्तों थीटा का जो मान है वो क्या है, 90 डिग्री, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। दोस्तों यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अदर ऑप्शन जो हैं वो देख लेते हैं। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, ये गलत है दोस्तों। अगला जो है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ये भी गलत है।
यह एक आश्चर्य है, ये भी गलत है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। जो अगला हमारे पास प्रश्न है वो है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं क्योंकि। दोस्तों पानी की पाइप इसलिए फट जाती हैं क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है पानी जमने पर। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जमने के बाद जो पानी का आयतन होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए वो जो बोतल होगी वो फट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन गति का पहला नियम लागू होता है, क्योंकि गति का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों होता क्या है, जो उसमें धूल के कण होते हैं उस दरी में, तो जब हम दोनों तरफ पकड़ के हिलाते हैं तो वो जो धूल के कण हैं वो विराम के जड़त्व के कारण वहीं पे रहते हैं, जबकि जो कालीन होती है वो क्या होती है, गति अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण वो धूल के कण गिर जाते हैं और जो है हमारी दरी साफ हो जाती है, और इसमें गति का पहला नियम लागू होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। दोस्तों बर्फ का जो घर्षण बल होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि रोड़ी का घर्षण बल अधिक होता है, और हम ये जानते हैं कि अगर घर्षण बल कम है तो वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। एकदम राइट को आंसर यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका आयतन पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जो जहाज का स्तर है वो भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो आ गया है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये घनत्व के कारण होता है। देखिए लोहे की कील का जो घनत्व होता है दोस्तों वो क्या होता है, पारे की तुलना में कम होता है, इसलिए जो है पारे में लोहे की कील तैरती रहती है, लेकिन पानी की तुलना में कम अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, लोहे की जो कील होती है वो पानी में डूब जाती है। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा ये गलत है दोस्तों, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, ठीक है ये, तथा पारे से कम, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हास्र होता है, यह हास्र कितना होता है। दोस्तों विस्थापित पानी के भार के बराबर, एकदम करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। जितना विस्थापित होगा पानी उतना ही भार जो है वो पानी का हट जाएगा। विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती हैं। दोस्तों ये घनत्व के कारण होता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल में जो बर्फ़ होती है वो डूब जाती है लेकिन पानी में तैरती रहती है। तो इसका है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा ये गलत है दोस्तों। पानी के जमने से बनती है, गलत है। बर्फ़ ठोस, जबकि ये भी गलत है दोस्तों। पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल से भारी होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी,
या पारे की सतह पर तैरती रहेगी। दोस्तों लोहे की कील हो या गेंद, वो पारे की सतह पर क्या हो रहेगी, तैरती रहेगी। दोस्तों अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वस्तु की चाहे मात्रा बदले लेकिन उसका घनत्व कभी नहीं बदलेगा। इतनी चीज ले, चाहे 2 ग्राम ले चाहे आप 50 ग्राम ले, लेकिन उसका घनत्व थोड़ी ना बदलेगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। जो अगला हमारे पास प्रश्न है दोस्तों वो है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। दोस्तों समुद्री पानी का घनत्व होगा वो साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए जो है उसमें उसको तैरना आसानी होती है और नॉर्मल पानी में तैरने में उसको दिक्कत पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है कि ये बताओ कि समुद्री पानी में बिजली का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा रहेगा या नॉर्मल पानी में। तो दोस्तों समुद्री पानी में बिजली का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारे पास है वो है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न सांद्रता, निम्न ताप। दोस्तों निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। दोस्तों जब कोई भी बर्फ तैरती है तो उसका 1/9 जो भाग है वो ऊपर रहता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है लास्ट प्रश्न, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। दोस्तों गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता रहता है, इसलिए बांध के नीचे की दीवार क्या होती है, मोटी बनाई जाती है। दोस्तों गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर हम हमेशा प्रैक्टिस किसी चीज़ की करते रहेंगे तो वो उसका प्रभाव ये होगा कि हमें वो चीज़ें आने लगेंगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम टाइम दें और वो अपनी ना हो जाए। तो दोस्तों घबराइए ना और अपनी संघर्ष को आगे बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, अपने एम को आगे बढ़ाइए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा कि सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती है। 100 में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता आसानी से मिल जाती है, जिनका लक एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन सभी लोगों का लक अच्छा नहीं होता है। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तो जॉब आपको पक्का मिलेगी, यकीन रखिए अपने ऊपर और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। फालतू की अफवाहों में और फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो बहुत सारा प्यार दें और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।